नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवेंद्र मंडल, ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन पूर्णिया सेंटर डायरेक्टर, आज आपके बीच मुखातिब हूँ और आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। मेडिकल ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं और पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से जो स्वास्थ्य सेवा देते आ रहे हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूर्णिया में कई सारे बड़े बड़े कवि सम्मेलन और कई सारे इस तरह के मंचों पर जिनको देखा जाता है और जो कि अपने वाणी से, अपने बुद्धिमत्ता से आज अपना छाप जो है पूरे पूर्णिया समेत पूरे बिहार में जो है वो अपने नामों से, अपने कर्मों से जाने जाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे गार्जियन तुल्य डॉक्टर के चौधरी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि सर हमारे बीच हैं और हम जानना चाहेंगे कि सर ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्योंकि सर हमारे इस प्रशिक्षण केंद्र पर हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सर का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस वीडियो इंटरव्यू में। स्वागत है सर, वेलकम सर। नमस्कार। कोई भी समाज या राष्ट्र तभी अपनी महत्ता को प्राप्त करता है जब उसके दिल में एक जोश है, जज्बा है, जुनून है समाज सेवा करने का, लोगों से जुड़ने का। खास करके जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, वंचित हैं और जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए जी। उस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक योजना आई थी जिसमें 30,000 रुपये तक मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध थी गरीबों के लिए और एक कार्ड पर 5 व्यक्ति का इलाज होता था। संजोग से मैं इस योजना से जुड़ा था और मुझे भी उन गरीबों, मजलूमों के इलाज करने का अवसर मिला है, सुअवसर मिला है और मैं धन्य हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच रहता हूँ। उसी कड़ी में यदि आज ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन ने, जो भारत सरकार का एक एनजीओ है और भारत सरकार से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है, उसने स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके इस 2 वर्षों में जो कोविड का संक्रमण काल रहा है और तरह तरह के वेरिएंट, कभी ओमिक्रॉन और कभी उसका अलग अलग म्यूटेंट के रूप में, डेल्टा वेरिएंट के रूप में, कभी कोविड-19 के रूप में हमारे बीच आता रहा है और जनमानस को कुरेदता रहा है, मुश्किलात में डालता रहा है और आम आवाम पीड़ित ही नहीं है, भयाक्रांत है। और ऐसी अवस्था में आपने जो एक बीड़ा उठाया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विभिन्न तरह की सेवाओं को चलाने का प्रकल्प आपने निश्चय किया है, संकल्पित किया है। यही नहीं, उनसे जुड़े लोगों को ट्रेनिंग देने का कि जब अगर किसी ऐसी परेशानी में पड़ेंगे तो हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के कार्यकर्ता, जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, ऐसे लोग विभिन्न अस्पतालों में श्रमदान देंगे, स्वैच्छिक सेवादान देंगे, चाहे वह नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में हो, चाहे वह नर्सेस के रूप में हो, वह कंपाउंडर के रूप में हो, फर्स्ट एड वर्कर के रूप में हो, वह माने पैथोलॉजी और टेक्नीशियन के रूप में हो, या और जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं जैसे ड्रेसर वगैरह की ट्रेनिंग जो है सो दी जाती है, कंपाउंडर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, DMLT जो है डिप्लोमा कोर्सेज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अलावा जो हमारा ANM है, GNM है, इस तरह की तमाम पढ़ाई के बारे में आप लोगों को जागरूक करते हैं और जहाँ तक संभव है अपनी संस्था के माध्यम से, अपने निजी व्यवहार के चलते और अपने जो आका हैं, जो इस संस्था के संस्थापक हैं नई दिल्ली वाले, उनके सहयोग से आप विभिन्न चिकित्सकों से संपर्क कर उनकी सेवाएं लेते हैं और उनकी सेवाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं की, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की एक नई फौज आपने तैयार करी है। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और समाज में आप एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज के बेरोजगारी के आलम में, जहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी के चलते परेशान हैं, खस्ताहाल हैं,
तरह तरह की ये योजनाओं में वो अप्लाई करते हैं, नौकरी नहीं हो पाती है। उस समय वो अपने को ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। उस वक्त अगर उस व्यक्ति को आपने अकल, इल्म और हुनर देने का जो आपने एक संकल्प लिया है, जो मादा आपके अंदर है, जो आपकी संस्था ने एक निर्णय किया है, विनिश्चय किया है कि हम समाज के ऐसे तबके जो बड़े डॉक्टरों की तरह बड़े बड़े अस्पतालों में काम नहीं कर सकते हैं, या बड़े मेडिकल कॉलेजों में या सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जिस किसी भी कारण से नामांकित नहीं हो पाते हैं, चाहे वो धारा एलोपैथ की हो, आयुर्वेद की हो, होम्योपैथ की हो, यूनानी की हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग हो, तो ऐसे लोगों को आप उसके पैरेलल एक वर्कर बनाना चाहते हैं कि जल चिकित्सा के माध्यम से, फल चिकित्सा के माध्यम से, मूत्र चिकित्सा के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग चिकित्सा के माध्यम से, या जांच की प्रक्रिया में एक सहभागीदार बनकर ईसीजी टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, इसके अलावा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट टाइप के जो जितने अलग अलग पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, वो ऐसे लोगों की आप फौज खड़ी कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में समाज के लिए एक उदाहरण भी बनेंगे और चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेंड सहायक मिलेगा, और उन लड़कों को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुअवसर मिलेगा, और वो अपने को ठगा महसूस नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि हम पीड़ित मानवता की सेवा में एक स्तंभ बनकर खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ हम चल रहे हैं। यही संकल्प है। दुष्यंत कुमार ने कहा, अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों में नया विश्वास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्त, अपने हर कदम से नया इतिहास पैदा कर। तो वो नया इतिहास पैदा करने की ज़रूरत है समाज को। आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, वो तमाम तरह के मुश्किलात से घिरे रहते हैं। मगर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तू थक के न बैठ, उड़ान अभी बाकी है। तू थक के न बैठ, उड़ान अभी बाकी है। तूने मापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना हमारे बीच डॉक्टर के चौधरी सर, जो इस आरएचओ पूर्णिया के एक गार्जियन भी हैं। ऐसे तो सेंटर निदेशक कहने को मैं हूं, लेकिन कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मुझे सलाह की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ चीज़ें जो मुझे भी नहीं समझ में आती है, तो हम सर से समझते हैं, क्योंकि हम इनको जो है इस आरएचओ पूर्णिया का एक गार्जियन मानते हैं। सर से मिल करके आज इस संस्था को हम आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। सर, यहाँ हमारी संस्था से, जब से हमारी संस्था पूर्णिया में स्थापित हुई है, तब से लेके अभी तक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और हम सब सर से यही अनुरोध करेंगे, अनुनय विनय करेंगे कि सर हमारे साथ जब तक ये आरएचओ पूर्णिया या हमारे सांस में सांस है, तब तक का सर का हम सहयोग चाहेंगे। और सर से एक चीज़ लास्ट हम पूछना चाहेंगे कि सर, आप पिछले 7 महीने 8 महीने से इस संस्था में जुड़े हैं, तो आपको व्यक्तिगत, आपको संस्था से जुड़ करके या फिर मेरे से जुड़ करके आपका क्या अनुभव है? हम 2 लाइन उसके बारे में भी सर जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ सर। संस्था से जुड़ने का पहला फायदा यह होता है कि उतने बाल बच्चे, उतने छात्र छात्रा आपको पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं। सड़क पर हो, क्लिनिक में हो, लाइन बाजार में हो, या जो आपकी संस्था का कार्यालय बनमनखी में है, आपकी संस्था का कार्यालय धमदाहा अनुमंडल मुख्यालय में है, आपकी संस्था का कार्यालय अतिशीघ्र जो वहाँ खुलने वाला है, शायद खुल भी गया होगा 22 अनुमंडल में। तो आप इस तरीके से अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और धीरे धीरे पंचायत स्तर पर जो आप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठी कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच मनुष्य का सम्मान भी बढ़ता है, और इतने लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी काम करने से या स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने से हमारा भी सम्मान बढ़ा, और मुझे लगता है कि हम समाज को कुछ योगदान दे रहे हैं। और ऐसे लड़के जो यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले करके जो वो परिपक्व होकर निकलेंगे, तो उनके द्वारा भी समाज का जो काम होगा, वो जो विकास होगा, जो समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता आएगी, निसंदेह उसके लिए यह संस्था बधाई की पात्र है। इस संस्था को साधुवाद दिया जाना चाहिए, और हम आभार प्रकट करते हैं आपकी संस्था के मुख्यालय नई दिल्ली वाले का, और खास करके और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए, हमारे प्रशिक्षण केंद्र के
के आप जो है गार्जियन हैं, तो आपका एक बार फिर से हम धन्यवाद और स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लगातार आप लोग बने रहें। मेडिकल रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जानकारी को, विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को हम इस यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूर्णिया, फेसबुक पेज है रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूर्णिया और इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पर आप रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूर्णिया डाल करके हमें सर्च कर सकते हैं। हमारा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला, आप में कुछ आशा अभिलाषा जगी और आपको लगा कि ये मेरा समय उपयोगी समय का हम सदुपयोग कर पाएँ इस वीडियो के जरिए, तो आप ज़रूर उत्साहवर्धन करें, लाइक करके कमेंट्स अपना विचार को आप रखें कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। हमारे डॉक्टर के चौधरी सर से आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम आपके इच्छा को पूरा करने के लिए नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स, आप सब लोग इतना प्यार देते आ रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।